56 प्रकार के भोजन की व्यवस्था की गई। लेकिन जब भोजन का समय आया तो भगवान कृष्ण बोले मेरे को भूख ही नहीं है। और वो कृष्ण विदुर की कुटिया में चले गए। विदुर की पत्नी को पता लगा कृष्ण आने वाले हैं और कृष्ण के साथ प्रेम है, तो विदुरानी बोलती है विदुर से कि कृष्ण आएंगे, क्या हमारी कुटिया में पधारेंगे क्या? तो विदुर बोलते हैं भगवान भक्त वत्सल हैं, भक्तों का ध्यान रखने वाले हैं, वो अवश्य ही आएंगे। और भगवान कृष्ण विदुरानी के यहाँ पहुंचते हैं और जाति बोलते हैं भूख लगी है। और विदुरानी जो घर में केले पड़े हुए थे उन केलों को छील छील के खिला रही है और छिलके भगवान को दे रही है। और केला जो है उठा के जमीन पे फेंक रही है। और भगवान कृष्ण छिलकों को खा के ही अपने पेट की भूख को मिटा रहे हैं और वर्णन कर रहे हैं बहुत अच्छा खिला रहे, बहुत अच्छा खिला रहे, बहुत अच्छा। 56 प्रकार का भोग उनको अच्छा लगता नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे को साधन नहीं, मेरे को प्रेम चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव बिन कुछ भी वो दे डाले तो मैं लेता नहीं, भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित टेर ही करती मुझे लाचार है। जो मुझी में भाव रखकर लेता मेरी शरण है, उसकी और मेरे हृदय का एक रहता तार है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान कहते हैं मैं तो शीशा हूं, जो आप हैं वही दिखाई देगा। जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, जो तू करोड़ों काठ सम तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहते हैं मैं तो प्रेम का भूखा हूं। उधो कर्मन की गति न्यारी, उधो ब्रज मोहि बिसरत नाही। भगवान कृष्ण कहते उधो मेरे को ब्रज बिसरता नहीं है, मेरे को यमुना बिसरती नहीं है, मेरे को वृंदावन बिसरता नहीं है, मेरे को हमेशा याद रहता है। हालांकि वहां मेरे को डांट भी पड़ती थी, फटकारा भी जाता था, चोर भी कहा जाता था, और मेरे को मिट्टी खाने वाला भी कहा जाता था, मेरे को माखन चोर भी कहा जाता था, मेरे को छछिया पर छाछ पे नाच नचावे, थोड़ी सी दही के ऊपर मेरे को गोपियां नाच नचाया करती थी। और वो मेरी बांसुरी वहीं छूट गई, वो मेरी धुन वहीं छूट गई, वो मेरा प्रेम वहीं छूट गया। वो प्रेम की बांसुरी वहीं बजी थी, उसके बाद तो शंख चक्र आ गया हाथ में। भगवान कहते हैं कि जो मेरे अधीन हो जाता है, मैं उस भक्त के अधीन हो जाता। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, भगत की बांधी छूटे न मोह से। एक समय मोहे गह कर बांधो, मोह से जवाब न होवे। भगवान बोले मेरी वचन को मेरे भक्त तोड़वा देते हैं, और भक्तों के वचन को मैं तोड़ता नहीं हूं, उनकी भक्ति को पूर्ण करता हूं। कौरवों ने कितना दुख दिया। दुर्योधन के यहां
धृतराष्ट्र के यहाँ कृष्ण भगवान ने भोजन किया नहीं। दुर्योधन को बहुत बुरा लगा और दुर्योधन ने योजना बनाई कि अब तो इस कृष्ण को पकड़ना है, इसको जेल में बंद करना है। ये पांडवों का दूत बन के आया है, इसको बंदी गृह में डाल दो। अपने भाई दुशासन को और अपने दूसरे भाइयों को बुला, जैसे कृष्ण आए घेर लेना। और भगवान कृष्ण आए और संधि का प्रस्ताव रखा कि युद्ध करने से क्या लाभ। पांडवों को 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा 5 नहीं, सुई की नोक जितनी भी जगह नहीं मिलेगी। और भगवान कृष्ण युद्ध की घोषणा करते हैं और कौरव घेरने की चेष्टा करते हैं। और भगवान ऐसा दृश्य उपस्थित करते हैं कि जैसे बिजली चमक गई हो। जितने कौरव है सब अंधों की तरह हो गए। भगवान कृष्ण वहां से निकल के बाहर आ गए। दुर्योधन ने क्षण क्षण में धोखा दिया और भगवान बोले धोखेबाज से प्रेम, मैं अब इसको भी धोखा देना है। और हालत यह कि दुर्योधन को ऐसी जगह पे मारा कि शास्त्रों में लिखा है ऐसी मौत, ऐसी निर्दयी मौत संसार में किसी की आज तक हुई नहीं। क्योंकि मरने के बाद आदमी के शरीर को गिद्ध कौवे खा जाते हैं। बाबा फरीद ने कहा था कि कागा सब तन खायो, चुन चुन खायो मांस, 2 नैना मत छेड़ियो, मुहे पिया मिलन की आस। बाबा फरीद बोले थे कि सारे शरीर को खाना और मनुष्य के जीवन का अंत क्या है, जल जाएगा या जमीन के अंदर समाधि दे दी जाएगी या फिर खुले में फेंक दिया जाएगा। गिद्ध, कौवे, कुत्ते, जंगली जानवर खा जाएंगे। पर दुर्योधन के जीवन का विडंबना है, पाप का इतनी अति हो गई कि दुर्योधन जब मरा तो पूरा शरीर पत्थर का था। उस दुर्योधन के शरीर को कुत्ते भी नहीं खा सके, कौवे भी नहीं खा सके, गिद्ध भी नहीं खा सके। बीच कमर में से भगवान कृष्ण ने भीमसेन को कहा इसको कमर में मारो। भीम को बोला कमरे में मारो। पर भीम विचार करते हैं मारूं या नहीं मारूं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसने क्या क्या अत्याचार नहीं किए, इसलिए अत्याचारी के साथ तो अति आचार करना है। अति आचार, अति कर देना है। इसने जीवन में अति की, इसने किसी शासन को माना नहीं, इसने किसी नीति को माना नहीं, इसने किसी उपदेश को माना नहीं, इसने किसी ज्ञान को माना नहीं, इसने किसी बड़े बूढ़े की बात मानी नहीं, इसने माँ की बात मानी नहीं, इसने अपने साथियों की बात नहीं मानी नहीं, इसके अपने भाइयों की बात मानी नहीं, इसने गुरुओं की बात मानी नहीं, इसने आचार्यों की बात मानी नहीं। ये मनमुख था, मनमुख, अपने मन की करने वाला। गुरुमुख नहीं था। गुरुमुख होता है जो अपने बड़े बूढ़े बुजुर्गों का कहना माने, जो अपने वृद्धों का कहना माने, जो शास्त्रों के अनुसार चले। येन वृद्धों की सेविना, जो वृद्धों की सेवा करे। जो महाजनों येन गता स पंथा, जिसमें बड़े बड़े महापुरुष चले हैं, उसी रास्ते पर जो चले उसी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। पर दुर्योधन ने तो सौगंध खाई है, मैंने तो अपने मन के अनुसार चलना है, मैंने तो शकुनी के कहने पे चलना है। और शकुनी के कहने पे भी नहीं, अपने कहने पे चलना, मनमुख। और जीवन में जो मनमुख होता है वो हमेशा धोखा खाता है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, व्यवहारिक जगत में है कि खाना अपने मन के अनुसार और पहनना संसार के अनुसार।
हमारे पहनने से किसी की आंख में खटका ना हो, हमारे पहनने से किसी की आंख शर्म से झुके नहीं, हमारे पहनने से किसी की आंख लाज से नीचे ना हो जाए, हमारे पहनने से किसी के मन में ये ना आ जाए कि इसने क्या पहरावा पहन रखा है। सादा जीवन उच्च विचार। पर दुर्योधन ने जीवन में निश्चय कर लिया, और महाभारत में दुर्योधन का नाम दुर्योधन है ही नहीं है, उसका नाम सुयोधन है। लेकिन सुयोधन जब भी अच्छे कर्म कभी करेगा ही नहीं, तो फिर सुयोधन क्या है? वो दुर्योधन है। सुयोधन का नाम दुर्योधन हो गया, नाम सुयोधन था, अच्छा योद्धा था। बलराम जी मानते थे, भीमसेन भी मानते थे, पांडव भी मानते थे, कौरव भी मानते थे, धृतराष्ट्र भी मानते थे। और धृतराष्ट्र अंधा होने के बाद भी कितना छली है, कितना कपटी है। जब जब धृतराष्ट्र को पता लगा कि भीमसेन ही मेरे बेटे दुर्योधन को मार सकता है, तो धृतराष्ट्र भी कोई कम शक्तिशाली नहीं था। तो धृतराष्ट्र ने योजना बनाई। महाभारत को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो एक एक कथा में आपको एक एक छल कपट प्रपंच की बातें दिखाई देंगी, और उस छल कपट प्रपंच में से कैसे निकलना है, ये कृष्ण भगवान उसका रास्ता निकालते हैं। धृतराष्ट्र हमेशा भीमसेन को चाहते नहीं थे, लेकिन युधिष्ठिर हमेशा ही धर्मात्मा, हमेशा ही सनातनी, हमेशा ही बड़े बूढ़ों की बात मानने वाले, कोई बुरा भी करता था उसके साथ अच्छा ही करना है। तालाब के किनारे यक्ष ने 4 भाइयों को मार दिया, लेकिन वहां भी जाकर के युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में यक्ष प्रसन्न हुए, तो उस यक्ष ने कहा कि मैंने तुम्हारे 4 भाई मार दिए हैं, अब मैं प्रसन्न हूं, तो तुम 4 भाई में से किसी एक को जिंदा कर सकते हो। तो युधिष्ठिर ने कहा, यदि आप जीवित करना ही चाहते हो तो मेरे छोटे भाई नकुल सहदेव में से किसी एक को जिंदा कर दो। कथा की तरफ आप ध्यान से सुनेंगे, कथा को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत ही ज्यादा गहराई आपको दिखाई मिलेगी। वो यक्ष कहता है, युधिष्ठिर तुम्हारे 3 भाई और हैं, तुम ये नकुल सहदेव को क्यों जिंदा रखना चाहते हो? ये नकुल सहदेव तो घोड़े चराने वाले हैं, घोड़े को घास खिलाने वाले हैं, घोड़ों में एक्सपर्ट हैं, ये घोड़ों को भगाने वाले हैं, इनको जिंदा करके क्या फायदा? तुम भीमसेन को जिंदा कर लो, अर्जुन को जिंदा कर लो। युधिष्ठिर ने कहा, नहीं नहीं, नकुल सहदेव में से एक को। बोले क्यों? बोले मेरी 2 माताएं हैं, एक कुंती है, एक माद्री है। मैं कुंती का बेटा हूं और माद्री का दोनों बेटे मरे पड़े हैं, और मेरी माँ माद्री भी वैसे ही मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए मैं चाहता हूं मेरी माँ माद्री का बेटा जीवित हो जाए। यक्ष युधिष्ठिर के प्रश्नों को सुनकर के प्रसन्न था, उत्तर को सुनकर के प्रसन्न था। और यक्ष ने जब ये देखा कि युधिष्ठिर चाहता है माद्री के बेटे, तो उसने कहा, इतना बड़ा कलेजा, इतना बड़ा दिल। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे 4 भाइयों को जिंदा करता हूं। मनुष्य यदि सीधा है तो जीवन में धोखा नहीं खा सकता। गुरबाणी में लिखा है कि भोले भाव मिले चतुराया, भोले भाव मिले रघुराया, चतुराई ना चतुर्भुज पाया। बोले जो भोला भाला है उसको भगवान राम का दर्शन होता है, और बोले चतुराई
बोले चतुराई ने चतुर्भुज पाया। चतुराई से वो चतुर्भुज नारायण का दर्शन नहीं होगा। भोले भाले को भगवान मिलते हैं, भोले भाले को भगवान मिलते हैं। युधिष्ठिर सीधे हैं, जुआ खेलने के ऊपर तैयार हो जाते हैं। और धृतराष्ट्र ने देखा कि युधिष्ठिर तो कहना मानता है, तो धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर मेरी इच्छा है, मैं भीमसेन से मिलना चाहता हूं। भगवान कृष्ण को पता लगा धृतराष्ट्र भीमसेन ने मिलना चाहते हैं। भगवान कृष्ण समझ गए धृतराष्ट्र के मन में क्या है। भगवान कृष्ण पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, भीमसेन की पत्थर की मूर्ति बनाते हैं और चारों भाइयों को बोलते हैं इस मूर्ति को लेके चलना। और धृतराष्ट्र जब मिले तो उस समय कौरवों की तरफ से कोई भी ना हो, और धृतराष्ट्र जब मिले तो भीमसेन को पीछे रखना और पत्थर की मूर्ति को आगे करना। तुमको पता लगेगा धृतराष्ट्र कैसा मिलना चाहता है। और जब धृतराष्ट्र ने कहा भीमसेन मेरे गले से लग जाओ, तो भगवान कृष्ण इशारा करते हैं, पत्थर की मूर्ति को आगे लेके जाया जाता है। और धृतराष्ट्र ने जब अपनी बाहें फैलाई तो वही फौलादी शरीर भीमसेन का मजबूत गठिला गठा हुआ सौष्ठव भीमसेन जब आगे पत्थर की मूर्ति आगे हुई तो धृतराष्ट्र ने भीमसेन को गले से लगाया और अपनी भुजाओं से जकड़ा, और इतनी जोर से उसको जकड़ा कि पूरी ताकत लगा दी। और ताकत लगाते ही धृतराष्ट्र का मन था कि भीमसेन को मैं अपने भुजाओं में लेकर के उसकी हड्डियों को टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन वो तो पत्थर की मूर्ति थी और पत्थर की मूर्ति टूटी। और धृतराष्ट्र को पता लगा ये तो मेरे से चाल हो गई। कृष्ण ना होते तो भीमसेन मर गए थे। और गांधारी ने क्या किया, पतिव्रता होने का नाटक पूरे जीवन भर आंख पर पट्टी बांध के रखी। और उस पट्टी को खोलने के पीछे कारण क्या है कि मेरी पट्टी खुलेगी, मेरा बेटा दुर्योधन पत्थर का हो जाएगा। क्योंकि भीमसेन दुर्योधन पत्थर का हो गया था, तो मेरा बेटा पत्थर का हो जाएगा, तो ये मरेगा नहीं और पांडव मर जाएंगे। आप गंधारी की कथा को सुनोगे तो आपके मन में दया आएगी, करुणा आएगी, उसके प्रति ममता आएगी। कितना त्याग, कितना बलिदान, कितनी कुर्बानी, कितना स्नेह पांडवों के प्रति। कुंती को बोलती है तुम विदुर क्या मत रहो, महल में रहो, तुम पांडवों के मत जाओ, साथ मत जाओ, यहां रहो। लेकिन मन के अंदर भावना क्या है, भेद खुल जाता है, भेद खुल जाता है। भगवान कृष्ण बचाते हैं। पांडवों के लिए 5 गांव चाहिए, लेकिन जब कौरवों ने नहीं माना तो भगवान कृष्ण युद्ध की घोषणा करके आ गए। और युद्ध की घोषणा में जयद्रथ को मारा तो किस प्रकार से भगवान ने कैसे चाल चल करके सुदर्शन चक्र को सूर्य के सामने भेजा, सूर्य छुप गया। और अर्जुन ने कहा था सूर्य डूबने से पहले यदि जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो अग्नि के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा। कौरवों ने चिता तैयार कर दी, सूर्य डूब गया, अर्जुन नीचे उतरा। भगवान बोले नीचे उतर रहे हो, धनुष्बाण साथ लेके जाओ। बोले धनुष्बाण क्या करूंगा, अब तो मरना है। बोले वीर की शोभा धनुष्बाण में है, अपने धनुष्बाण को साथ लेके जाओ। चिता के पास पहुंचे और दुर्योधन ने जयद्रथ को बोला कि आओ देखो अपने दुश्मन को जलते हुए। और जयद्रथ सबके सामने आ गया और आकर के जोर से अट्टहास करता है। और भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हैं सूर्य के सामने से हटो। सुदर्शन हटा, सूर्य निकला। भगवान कृष्ण बोले अर्जुन सूर्य डूबा नहीं है, दुश्मन सामने है।
बाण चलाया, जयद्रथ का गला काट दी। कितने आतताई थे, कितने दुष्ट थे, पर भगवान कृष्ण नहीं होते तो जयद्रथ नहीं मरता था, अर्जुन जल के मर गया होता, पांडवों का पता नहीं था। और द्रोणाचार्य जो अर्जुन को सबसे बड़ा मानते हैं, वो साथ किसका देखते हैं? कौरवों का साथ देते हैं। भगवान कृष्ण बोले ये द्रोणाचार्य नहीं मरेगा तो युद्ध समाप्त ही नहीं होगा। तो उसको मारने के लिए नियम था कि द्रोणाचार्य ने कहा यदि मेरे बेटे के मरने का समाचार यदि आ जाए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि भाई योजना बनाओ। तो युद्ध की भूमि में हाथियों के नाम भी हुआ करते थे कि हाथी का नाम था अश्वत्थामा। तो युधिष्ठिर को तैयार किया गया कि तुमको बोलना पड़ेगा द्रोणाचार्य के सामने जाकर के अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा हतो हता। युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बोले झूठ नहीं बोलना, हाथी मरेगा, लेकिन तुमने बोलना अश्वत्थामा हतो हता नरोवा कुंजरोवा, ये मनुष्य है या हाथी, ऐसा बोलना। नरो अश्वत्थामा हतो हता नरो वा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य था कि हाथी, ऐसा बोलना। युधिष्ठिर को लगा कि शायद झूठ हो जाएगा, लेकिन भगवान कृष्ण बोले तुम बोलो, हम आगे बोलने नहीं देंगे। और अश्वत्थामा बोला और आकर के द्रोणाचार्य के सामने अश्वत्थामा हतो हता। और ऐसे तब तो ढोल नगाड़े बज गए, इतना शोर मचा कि आगे के शब्द किसी को सुनाई ही नहीं दिए। और द्रोणाचार्य को पता लगा मेरा बेटा मर गया, और द्रोणाचार्य ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। बाकी बचा अश्वत्थामा। उसने क्या क्या नाटक किया। दुर्योधन के मरने के बाद पांचों पांडवों को मारने के लिए पहुंचा, और भगवान कृष्ण बोले पांडवों को कि दूसरी जगह जाके रहना है। और जिस पंडाल में पांडव थे वहां उनके बच्चे पांचों सोए हुए थे। ये रात को चोरी से आया और गर्दन काट के ले गया, और गर्दन काट करके दुर्योधन को जाके पकड़ाया कि ये, और दुर्योधन ने देखा ये तो अर्जुन नकुल सहदेव नहीं है, ये तो उनके 5 पुत्र हैं। अरे तुमने मेरे वंश का विनाश कर दिया। अर्जुन ने कसम खाई, अश्वत्थामा को पकड़ के लाए और दंड देने लगे। तो भगवान कृष्ण बोले तुमको दंड देने का कोई अधिकार नहीं है। पुत्र तुम्हारे नहीं थे, पुत्र द्रौपदी ने पैदा किए थे। द्रौपदी से पूछो क्या दंड है। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी इसको दंड दो, ये तलवार है, इसकी गर्दन उतार दो। और द्रौपदी भी कितनी दयालु प्रवृत्ति की है, वो कहती है कि मेरे 5 पुत्र मरे तो आज मैं रो रही हूं। ये अश्वत्थामा अपनी माँ का अकेला बेटा है, ये मर गया तो इसकी माँ भी रोएगी। मैं माँ के दुख को जानती हूँ। एक तरफ गंधारी है, एक तरफ द्रौपदी है। द्रौपदी कहती नहीं। हालांकि द्रौपदी ने भी जीवन में कुछ अच्छे काम नहीं किए। कर्ण धनुष बाण लेके आया मछली को मारने के लिए, तो इसने कहा कि राजाओं से शादी, क्षत्रिय से शादी, सूत पुत्र से शादी नहीं। और दुर्योधन को कह दिया अंधों का बेटा अंधा। शब्द ही कुछ ऐसे थे, पर फिर भी द्रौपदी विदुषी है, पर जीवन में गलतियां, एक छोटी सी गलती, बोले करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को, एक ही भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। करोड़ों फूल भी कम है गला अपना सजाने को,
एक ही भूल काफी है, जिंदगी भर रुलाने को एक ही भूल काफी है। और द्रौपदी की एक ही भूल सारे दुखों का कारण बन गई। और द्रौपदी का कुर्बानी, द्रौपदी का त्याग अश्वत्थामा को छोड़ दिया, इसकी मणि निकाल लो। और अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ में। और उत्तरा के गर्भ में जब शस्त्र ब्रह्मास्त्र गया तो उत्तरा का शरीर जलने लगा। ये कृष्ण के पास भागे आई। भगवान कृष्ण अपना सुदर्शन लेकर के अंदर पहुंचे और ब्रह्मास्त्र को समाप्त किया। और उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित हैं उसकी रक्षा की। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।